हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रवण करेंगे कार्तिक दामोदर मास की महिमा। एक्चुअली सब लोग कंफ्यूज्ड हैं, ये कार्तिक मास ही शायद दामोदर महीना है, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्तिक मास का जो लास्ट 15 दिन है और नेक्स्ट महीना यानी अग्रहायण मास यानी मार्गशीर्ष मास का जो फर्स्ट 15 दिन है, ये दोनों मिला के होता है दामोदर महीना। दामोदर महीना एक्चुअली ये वैष्णव कैलेंडर के अनुसार है। इसको इसलिए दामोदर नाम दिया गया है कि इसी समय में भगवान की सबसे अद्भुत लीलाएं हुई हैं। उसमें से एक लीला है ये दाम बंधन लीला या दामोदर लीला, जहाँ पर ये कभी ना बंधने वाले भगवान को भी माता यशोदा ने अपनी भक्ति के दाम यानी रस्सी से बांध दिया। तो ये बहुत अद्भुत लीला है, इसलिए दामोदर महीना में सभी साधुगण यशोदा और दामोदर भगवान का लीला स्मरण, उनका ध्यान, उनका पूजन करके परमानंद पाते हैं और निमग्न होते हैं खुद भी, और सबको निमग्न करते भी हैं। तो कार्तिक मास का महिमा और मार्गशीर्ष मास का महिमा शास्त्रों में वर्णन है, स्पेशली स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में। गीता में जब मैंने पढ़ा, भगवान ने कहा कि सब महीनों में यानी मासों में वो मार्गशीर्ष है। तब मुझे लगा कि मार्गशीर्ष क्यों, क्या विशेषताएं हैं? तो मैंने देखा कि पूर्वविद्या जो तिथियां हैं मार्गशीर्ष की, वो सब दामोदर महीने में आता है। इसलिए मार्गशीर्ष और कार्तिक, क्योंकि दामोदर के महीना संस्पर्श करते हैं, युक्त होते हैं, तो ये दोनों महीने बहुत महान हो गए। इसलिए ये कार्तिक व्रत और मार्गशीर्ष में जो पूर्वी तिथियों में जो व्रत पालन का विधि दिया गया है, वो बहुत बहुत लाभदायी। और सबसे बड़ा चीज है कि दामोदर महीना या कार्तिक महीना बोलिए या मार्गशीर्ष बोलिए, ये आध्यात्मिक जीवन में बल देने वाला है। सभी साधु लोग चातुर्मास्य की ये लास्ट महीने में विशेष तरीके से भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान की प्रेममयी सेवा में और मग्न होने का पूर्ण प्रयास करते हैं, क्योंकि इस महीने में वो सारी आध्यात्मिक शक्तियां, वो सारे सुयोग उपलब्ध होते हैं जो और किसी महीने में संभव नहीं है। भगवान का बहुत प्रिय महीना है ये दामोदर महीना या कार्तिक महीना, क्योंकि भगवान के सर्वोच्च मनुष्य रूपी लीलाएं जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, तो भगवान ने इसी महीने में किया है। भगवान ने इस महीने में बहुलाष्टमी में राधा कुंड और श्याम कुंड का उद्भव किया। भगवान यशोदा मैया से दामोदर के रूप में बंध गए और कुबेर के दो पुत्र मणिग्रीव और नलकुबेर का उद्धार किया। भगवान ने गोवर्धन लीला की, भगवान ने गोचारण लीला की गोपाष्टमी में, और सर्वोत्तम लीला भगवान ने रास लीला किया इसी महीने में, रास पूर्णिमा में। अंत यानी कोजागरी लक्ष्मी पूजा का जब पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा तो रास पूर्णिमा, ये है दामोदर महीना। बहुत ही सीधा हिसाब है, और दोनों ही कार्तिक महीना परविद्या तिथि युक्त है और मार्गशीर्ष यानी अग्रहायण पूर्वविद्या तिथि युक्त है। तो आइए हम लोग सुनते हैं इसका महात्मा शास्त्र में क्या दिया है। बोला गया है कि न कार्तिक समूह मासो न कृतेन समं युगा न वेद सदृशं शास्त्रं न तीर्थ गंगया समम। कार्तिक महिमा स्कंद पुराण पहले अध्याय का 36 नंबर श्लोक। कहा गया कि कार्तिक समान कोई मास नहीं है, ठीक जैसे युगों में सत्ययुग जैसा कुछ नहीं है, या शास्त्रों में वेद जैसा कुछ नहीं है, या तीर्थ में गंगा जैसा कुछ नहीं है, ठीक ऐसे मास में सबसे लाभदायक मास है तो वह कार्तिक का महीना। और कार्तिक मास में भगवान ने खुद विधान दिया है कि जो उनके नामों का उच्चारण करेगा, उनके वचनों का उच्चारण करेगा, जो गीता भागवतम में लिपिबद्ध हैं, उनके विग्रहों का सेवा करेगा, वो अवश्य ही भगवत धाम जाएगा। ऐसे तो नाम जप का बहुत महिमा है, तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ स्नान करने का बहुत महिमा है, लेकिन इस महीने में इसका 10,000 गुना फल मिलता है, कोटि गुना फल मिलता है अगर आप धाम में निवास कर रहे हैं तो आइए हम लोग सुनते हैं कार्तिक में
भगवान ने क्या क्या कहा है? भगवान ने कहा है कि कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ये करने से, भगवान नाम स्मरण करने से भगवान जिस तरीके से प्रीत होते हैं वो और किसी उपाय से नहीं होते। तो हमारी भक्ति में एक ही सिद्धांत है कि भगवान को प्रसन्न करना, ताकि भगवान कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़े और हम लोग का जीवन का उद्धार हो, जन्म मृत्यु के चक्र से हम लोग मुक्ति पा जाए और भगवत धाम चले जाए। तो ये कृपा दृष्टि आकर्षित करने का जो सौभाग्य है, ये इस महीने में बहु मात्रा में मिलता है। ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं कि मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से एक एक दल पर एक एक मुक्त दान करने का फल प्राप्त होता है। जो भगवान के श्रीअंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्माल्यों से अपने अंगों का मार्जन करता है, वे मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त होता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूपा शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य पुष्प आदि, चरणोदक, चरणामृत, चंदन या धूप ब्रह्म हत्या के पाप का नाश करता है। हरि बोल। और क्योंकि सब दानों में अन्नदान ही सबसे बढ़कर है, इसलिए इस महीने में अगर कोई अन्नदान देता है तो वो सबसे बड़ा दाता कहलाता है। ऐसे ही कार्तिक में गीता पारायण करने का बहुत महत्व है। कार्तिके मास विपेंद्र यस्तु गीतांग पठेत नर तस्य पुण्य फलं वक्तु मम शक्ति न विद्यते। ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक मास में जो गीता पाठ करता है उसका जो पुण्य फल क्या होता है वो व्याख्या करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। स्कंद पुराण कार्तिक महात्मा चैप्टर 2 49 नंबर श्लोक। इस महीने में श्री राधा कृष्ण की पूजा करने का बहुत महत्व है। तुलसी के पेड़ के नीचे या आंवले के पेड़ के नीचे और प्रातः स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करने का बहुत फल है। और स्कंद पुराण में एक चीज और लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण, कि इस महीने में कार्तिक, दामोदर या माघ शीर्ष का पूर्व विद्या तिथियों में अगर कोई व्यक्ति दीप दान देता है, घी प्रज्वलित करके या तिल के तेल से या घी से बनाए हुए दीवेट से प्रज्वलित करके भगवान को देता है, अरे वो छोड़ो, किसी ने अगर दीपदान दिया है, वो बुझ रहा है, उसको तुम प्रगटाते हो या उसको बुझे हुए दीपक को तुम जला देते हो फिर से, तो भगवान उस व्यक्ति के लिए क्या करेंगे ये सोचते हैं, अंततः वो व्यक्ति भगवत धाम जाता है। हरे कृष्णा। उसके भगवत धाम जाने का मार्ग खुल जाता है। कितने ही लोग जो पापाचार में रहते हैं, मांसाहारी, जुआरी, नशाग्रस्त व्यक्तिगण, व्यभिचारी इत्यादि सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं अगर इस महीने में संकल्प ले कि वो ये 4 दुष्कर्म नहीं करेंगे। तो ये नए रूप से आध्यात्मिक जीवन शुरू करने का सबसे अच्छा महीना है। अगर जो कोई सोच रहा है, कोई इसको समझ रहा है कि अभी जीवन को एक नया मोड़ देना है, क्योंकि जीवन में बहुत सारे अवसर है, उसमें एक अवसर है भगवत प्राप्ति। अगर कोई समझ रहा है कि सारे अवसर तो भौतिक जगत में ही रह जाएंगे, लेकिन एक अवसर मुझे इस चक्र से उठा के बाहर लेके जाएगा, वो है भगवत प्राप्ति करने का अवसर, जो मनुष्य जन्म में लाभ होता है। तो अगर कोई इच्छुक है तो ये वो आध्यात्मिक महीना है जिसमें एक जोरदार शुरुआत हो सकता है अपने आध्यात्मिक जीवन में। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जो भी व्यक्ति खुद दीप दिखा रहा है उससे भी महिमा मंडित वो व्यक्ति है जो खुद तो दीप दिखा रहा ही है, बाकी सबको दामोदर भगवान के चरणों में लाकर उनसे दामोदर भगवान की आरती करवा रहा है, दीप दिखाने के लिए अनुप्राणित कर रहा है। तो वो व्यक्ति महाभाग्यवान है। तो ऐसे शुरू हुआ हमारा दामोदर दीपदान उत्सव गुरु महाराज ने, और गल्फ कंट्री में ये दीपदान उत्सव एक बड़ा सक्सेस रहा हमारे इस्कॉन की तरफ से, प्रचार की तरफ से, जहाँ पे कितने सारे भक्त नए नए जुड़े इस दामोदर दीपदान से। क्योंकि ये दामोदर दीपदान करने से
तुरंत सब पापों का नाश हो जाता है। जितने भी अलक्ष्मी है, पितृ ऋण है, पितृ दोष है, तुरंत नाश हो जाता है। और आपको भगवान कृपा देते हैं, एक अवसर देते हैं उन तक पहुंचने के लिए, तो मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। तो ऐसे कितनी गल्फ कंट्रीज में कितने ही भक्त बने ये दामोदर दीपदान उत्सव से। तो आप लोग ना ही सिर्फ खुद दामोदर दीपदान दें, बल्कि सभी को मौका दें कि वो लोग भी भगवान दामोदर को दीप चढ़ाएं, दीप दिखाएं। इस महीने में सभी व्यक्तिगण एक संकल्प ले कि हम लोग मांसाहार नहीं करेंगे, कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। तो वो व्यक्ति को अद्भुत आध्यात्मिक बल मिलता है। सभी साधु संत लोग इसी महीने के लिए बैठे रहते हैं कि जब ये महीना आएगा तब सारे व्रत अनुष्ठान करके वो लोग आध्यात्मिक बल संचय करेंगे। और इस आध्यात्मिक बल का एक ही फल होता है, वो है कि हमारा बुद्धि मन ये स्थिर हो जाता है भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों की सेवा में। ये विक्षिप्त टूटा हुआ मन जो सबसे डिफिकल्ट है कंट्रोल करना। कोई व्यक्ति अगर मांसाहार छोड़ना चाहता है तो ये वो महीना है जिसमें संकल्प लेकर एटलीस्ट एक महीना मांसाहार या चाय कॉफी या नशा छोड़ के देखे, या आमिष आहार छोड़ के देखे, या कुछ संग छोड़ के देखे, तो भगवान कृपा करते हैं वो कभी भी उस संग या वैसे आहार विचार में कभी भी संलग्न नहीं होगा या उसका इच्छा भी नहीं करेगा। भगवान की विशेष कृपा है। तो आप सभी लोग ये दामोदर महीने में जितना भी सुअवसर मिल रहा है उसको एकदम अच्छी तरीके से ग्रहण कर लीजिए, मौका चूकिए मत, क्योंकि हमारे पास कितना समय है हम लोग नहीं जानते, ये सब भगवान के हाथ में। लेकिन जो जो सांस हम लोग ले रहे हैं, जितना जितना दिन हम लोग जी रहे हैं, क्यों ना कुछ अच्छा करें, क्यों ना सबके जीवन में इस दीपक से वो रोशनी लाएं जिसके लिए वो करोड़ों साल से बैठे हुए हैं, अतृप्त हैं, असंतुष्ट हैं, दुखी हैं। तो ये सबसे अच्छा मौका है खुद को उद्धार करने का और सभी को उद्धार करने का। आइए सुनते हैं इस महीने में हम लोग को क्या क्या करने से भगवान का असीम कृपा लाभ हो सकता है। तो पहला तो दीपदान। अवश्य ही घी और तिल के तेल द्वारा आप दीप जलाएं, या तुलसी की सूखी हुई लकड़ी पर रुई लगाकर उसका दीप बना के तिल के तेल या घी में डुबोकर उसको जला के भगवान को दिखाएं, वो सबसे उत्तम है। कहते हैं कि ये करने से जितना भी आपदा से आप जूझ रहे हैं वह उससे आप मुक्त हो जाएंगे और आपका मनोकामना भी वो भी पूर्ण हो जाएगा। दूसरा, जितना हो सके, जितने दिन हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, प्रातः स्नान करें। जैसे माघ मास के स्नान का बहुत महत्व है, ठीक ऐसे ही कार्तिक में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त स्नान का बहुत महत्व है। कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, प्रभास और पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का फल आपको घर बैठे मिल जाता है। तीसरा, गीता पाठ करें, स्पेशली 12वां अध्याय भक्ति योग। चौथा, श्रीमद् भागवतम का पाठ करें, सुनाएं या गोपी गीत का उच्चारण करें। ये भागवतम में बहुत सारी स्तुति है, उसका उच्चारण करें। चौथा, जितनी भगवान की दिव्य लीलाएं हुई हैं इस महीने में, जिसकी वजह से दामोदर महीना नाम पड़ा है, वो सब लीलाओं को स्मरण करें, बार बार उस लीलाओं को पढ़ें, उन लीलाओं में मग्न हो जाएं, तन्मयता लाभ करें। जितना हो सकते मौन रहें, ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करें, और जो कार्तिक व्रत करते हैं एक समय आहार ग्रहण करके वो भी कर सकते हैं। और एक और चीज, वो है मथुरा वास या वृंदावन वास। अवश्य ही अगर अवसर मिले इस महीने में धाम में निवास करना चाहिए कुछ काल तक। गिरिराज परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा का बहुत बहुत महत्व है। या राधा कुंड, श्याम कुंड स्नान, जमुना स्नान, तीर्थों में स्नान, इसका बहुत बहुत महत्व है। एक दिन भी अगर तीर्थ भ्रमण में जाए भी, तब भी एक दिन भी दीपदान मिस नहीं होना चाहिए, ये अवश्य ध्यान रखें। और सबसे बढ़िया वो है दामोदर अष्टकम का पाठ नित्य करना है। आपको
प्रतिदिन 2 टाइम दामोदर अष्टकम पाठ करना है, सुबह और संध्या को, और दीपदान देना है। ये आप लोग फिक्स कर लीजिए। आप देखिएगा आपके कितने सारे क्लेश दूर हो जा रहे हैं सिर्फ इतना करने मात्र से। और जितना हो सके भक्तों का संग कीजिए, और जितना हो सके वो सबसे ऊपर जो सेवा है वह नाम सेवा, भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन और जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान के 16 अक्षर वाले दिव्य नाम हैं। इनका अगर कोई जप करता है, मंत्रों का उच्चारण करते हुए जोर जोर से इसे सुनाई दे अच्छे से, ऐसा सुंदर क्लियर जप करता है, तो उसका महिमा तो ब्रह्मा जी खुद नहीं बोल पा रहे कि मैं भी असमर्थ हूँ, उसको क्या फल मिलने वाला है। स्पेशली भगवान को आप जीत जाएंगे, जो भगवान को कोई जीत नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। दामोदर महीना आपका शुभ रहे, और आप लोग बहुत सारा प्लानिंग करें कि दामोदर महीने में और क्या खास करें, भगवान को क्या क्या भोग लगाएं, जितने व्रत आए उसको अच्छे से कैसे करें, और एक सुंदर आध्यात्मिक जीवन का निर्माण करें। मेरा यही भगवान से प्रार्थना है आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।